टेम्पररी योग बनते हैं। डायनामिक ज्योतिष में आप सीखा होगा आपने, पता नहीं, टेम्पररी योग बनते हैं ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सैटर्न जा रहा है अभी एक्वेरियस में, तो सैटर्न मान लो किसी का अष्टम भाव में गया ना, तो सैटर्न क्या करेगा, अपने 10th एस्पेक्ट से टेम्पररी योग बनाएगा चीजों को। जैसे अष्टम को पंचम से कनेक्ट करेगा, तो वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है कि आप अब ऑकल्ट या शेयर मार्केट काइंड ऑफ या नए सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हो। अष्टम को पंचम से कनेक्ट करेगा तो वो टेम्पररी योग बन गया, थोड़े टाइम के लिए बना। सर इसलिए तो सर मेरा हाँ। मेरा जा रहा है 8वें घर में जाने वाला है, और मैं अभी आपकी वो पुरानी सैटर्न की ट्रांजिट पे वो जो टेम्पररी ट्रांजिट हुआ था एक्वेरियस में, उसका वीडियो मैंने फिर से देखा, तो वो बिल्कुल मैच करते हैं कि इंटरेस्ट। तो मैं देख रही थी कि मैंने ये नया कोर्स में एडमिशन क्यों लिया, और मैं कुछ लोगों को अब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ज्यादा बात करने लगी है, तो मैं वो चेक करी थी कि ये क्यों हो रहा है। हम्म, देखता हूँ आज इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ मैं। ये चीजें बतानी चाहिए लोगों को कि टेम्पररी योग कैसे बनते सर हैं। आप मैंने भी आपको देखिएगा, आप सब लोग देखिएगा। करके रिक्वेस्ट भी किया था कि वो मून से मेरा अष्टम में जा रहा है, मेरा जो चंद्रमा है वो पहले घर में है, तो उससे 8वें में जाने लगा है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाए, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था आपको। हाँ ठीक है। जब भी चंद्रमा से अष्टम भाव के दशा अंतरिक्ष चलती है, या चंद्रमा से अष्टम भाव में मेजर बड़ा प्लैनेट गोचर करता है, तो गोचर ही पढ़ाऊंगे अभी, रेवती रहने दो। शनि के बारे में बताऊं किसी को थोड़ा थोड़ा, आप आपके सबके चार्ट या रेवती। बताइए सर। प्लीज सर सर, प्लीज गोचर सर आप बताइए। प्लीज प्लीज गोचर ही बताइए सर प्लीज। अच्छा गोचर चलिए, बताइए सर, चलिए रेवती बाद गोचर को में। डिस्कस करते हैं, रेवती तो पढ़ाई देंगे, ठीक। थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच सर। देखो थैंक यू क्या है सर। कि जो गोचर है ना, वो टेम्पररी योग भी बनाता है। जैसे टेम्पररी योग तो बना, जैसे बहुत सारे लोगों का कैप्रिकॉन में सैटर्न आया होगा, मान लीजिए वो मिथुन लगन के हैं, मिथुन लगन से शनि अष्टम में गया, तो अपनी दशम दृष्टि से और तीसरी दृष्टि से क्या किया था शनि ने, कि आपके दशम भाव को देखा और पंचम को देखा। तो ये क्या हो गया, 8 10 और पंचम का टेम्पररी योग बना दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब छोड़े, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दूसरा, वो ऑकल्ट में आए होंगे, इंटरेस्ट बना होगा, ज्योतिष सीखा होगा, लेकिन वो सिर्फ 2.5 साल तक रहेगा, उसके बाद वो गया, उसके बाद वो छोड़ देगा, अरे नहीं करना ज्योतिष, ठीक है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए किसी का मेष लगन है, मेष लगन में शनि 11वें में आया, दशम दृष्टि से कहाँ को देखेगा, अष्टम को देखेगा और लगन को देखेगा। तो आप ये देखें कि ये व्यक्ति क्या करेगा। पहले तो आप इसको ऐसे देखें कि 11वां लगन और अष्टम से कनेक्ट हो गया, यानी कि ये व्यक्ति अब अष्टम भाव से जुड़ी चीजों से धन प्राप्त करने के लिए सोचेगा, इनहेरिटेंस के कुछ सोचेगा, इन लॉज की तरफ से कुछ सोचेगा। मतलब उसको ये योग एक्टिव हो गया 8वां और 11वां। लेकिन 11वां और लगन जब कनेक्ट हो गया, तो बहुत ज्यादा अब किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली, किस चीज को लेकर के, इनकम को लेकर के, और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टेम्पररी योग हो गए। मान लीजिए किसी का कर्क लगन है और कर्क लगन में शनि अष्टम में गया, तो अब अष्टम से दशम को देखेगा और पंचम को देखेगा, तो टेम्पररी 8 10 और पंचम का योग बना। ज्योतिष सीखना, शेयर मार्केट सीखना, या कोई ऐसा काम करना जिसमें क्या है, वो होता है ना कमीशन काइंड ऑफ थिंग, कमीशन का काम, जॉब में सडन, या जॉब प्रोफाइल में सडन चेंजेस लाना, है ना। ये यहाँ पे एक्टिव हो गया, टेम्पररी एक्टिव है, टेम्पररी योग बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कई बार टेम्पररी आप अफेयर के योग भी बन जाते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है या लड़का है, टेम्पररी हिडन अफेयर, क्योंकि अष्टम पंचम को एक्टिवेट करता है, मिसकैरेज और अबॉर्शन के योग, क्योंकि आप सडनली लिव इन में आए किसी के साथ और ये हो गया वो हो गया, और आपको फिर वो अबॉर्शन करा, वो टेम्पररी योग बन जाए अष्टम को पंचम से, ठीक है ना। तो आप देखिएगा बहुत सारे कर्क लगन वाले शेयर मार्केट और रिसर्च काइंड ऑफ थिंग्स में आने वाले हैं, कर्क लगन वाले, ठीक है ना। टेम्पररी योग बन गया। जैसे मान लीजिए मकर लगन वालों का, मकर लगन वालों का शनि गया कहाँ, द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव को 11वां, द्वितीय भाव में आकर के शनि 11वें भाव को देखेगा और चौथे को देखेगा। अब देखो क्या है, शनि क्या कर रहा है, शनि चौथे और द्वितीय और 11वें को कनेक्ट कर रहा है। द्वितीय और 11वां क्या है कि भाई
लिविंग प्लेस चेंज हो सकता है, क्योंकि 11वां क्या है, चौथे से अष्टम पड़ता है, लिविंग प्लेस चेंज करा रखना है, माता का हेल्थ इश्यूज देगा इस नेटिव को, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति या सोर्स ऑफ इनकम, धन का योग बना दिया, वेल्थ का योग बना दिया टेम्पररी। सेकंड 11वें को कनेक्ट कर रहा है। अब आई बात समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? जी सर, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है सर। तो ये क्या आपने कर रहा है, जो ये क्या कर रहा है, ये टेम्पररी योग बना रहा है। मकान को किराए से देके कमाना। बिल्कुल, तो ये टेम्पररी योग बन गया। समझ में आया? मान लीजिए किसी का शनि थर्ड हाउस में गया, शनि जब थर्ड हाउस में गया तो क्या करेगा, थर्ड को पंचम से कनेक्ट करेगा और 12वें से कनेक्ट करेगा। यानी ये व्यक्ति क्या करेगा, थर्ड और 12वां, हो सकता है ये नए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट जर्नीज फॉरेन को लेकर के, छोटे भाई के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करना, ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च करने का योग बना दिया। और क्या बनाया, बहुत इमेजिनेटिव कंटेंट राइटिंग, कुछ काइंड ऑफ थिंक करने का योग बना दिया। किसके लिए? जिनका धनु लगन है। आप अपना बताइए, अपना अपना लगन बताइए। शुरुआत करिए विकास जी से, विकास त्रिपाठी जी। टॉरस असेंडेंट है विकास जी, है क्या प्रेजेंट क्लास में? अच्छा नहीं है, चलिए कोई और बताइए। मोनिका जी मेरा मीन लगन है सर सर मेरा कर्क है और कर मैंने बता दिया ना आपको, ये बता होने दिया। वाला सर टॉरस, टेम्पररी योग। सर टॉरस लग, सर स्पाइसेस। टॉरस का बताइए, टॉरस का। सर टॉरस। अच्छा, टॉरस लगन वालों के लिए देखिए क्या है, टॉरस लगन वालों के लिए शनि कहाँ गया, दशम भाव में। तो दशम, 12वां और सप्तम को कनेक्ट कर रहा है, यानी 10th और सप्तम को कनेक्ट कर रहा है। 10th और सप्तम भाव की, दशम भाव कर्म का है, सप्तम भाव पद प्राप्ति है, सप्तम भाव बिजनेस का है। तो मतलब ये सारी चीजें कुछ क्रिएट हो रही है, नई कुछ टेम्पररी योग बना रहा है। या आप ये कहिए कि सप्तम भाव पति का है और दशम भाव किसका है, उसका उनका हाउस हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके लिविंग प्लेस में या उनकी गाड़ी वगैरह खरीदने, ये सब हो गया। ठीक है, एक्चुअली दशम भाव है। सर बिल्कुल ठीक, मेरा ऑफिस भी बन रहा है और हम घर भी बनाने की सोच रहे हैं, तो शायद इसीलिए। बिल्कुल, ठीक है ना। 12वां भाव एक्सपेंडिचर का है, तो दशम में शनि आकर के 12वें और सप्तम को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि इस व्यक्ति का जॉब में ट्रांसफर या लिविंग प्लेस में ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर करवा रहा है वो, और कुछ नहीं है। टेम्पररी योग बना रहा है। 10th और 12th का टेम्पररी योग, यानी कि अब अपने 12वां भाव होता है आपका एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट, यानी 10th 12वें से, यानी अब काम करने का एनवायरमेंट चेंज हो रहा है इस व्यक्ति का। नया ऑफिस, फॉरेन जर्नी, ट्रैवल काइंड ऑफ थिंग, मतलब है ना, कि काम को लेकर के अलग अलग तरीके से, इस तरीके से एक्टिव हो रहा है आप मेरे लोगों। बेटे की शादी हुई तो एक्सपेंडिचर हुआ 7th और 12th एक्टिवेट हो गया, मतलब टॉरस लग। अच्छा, अभी तो आएगा, अभी तो एक्टिव और होगा। ठीक है ना, मतलब ये आपके दशम और सप्तम भाव को कनेक्ट कर रहा है। कुछ नया कार्य, कुछ नया शुरुआत करना, और मतलब यानी कि हस्बैंड लिविंग प्लेस, हस्बैंड के लिविंग प्लेस, कर्म, ये सबको एक्टिवेट कर रहा है। और 10th और 12वें को कनेक्ट कर रहा है, तो इस काइंड ऑफ की दशम भाव आपके कर्म का हो गया, 12वां भाव फॉरेन का हो गया, एक्सपेंडिचर का हो गया, नए एनवायरनमेंट का हो गया। हो सकता है कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं आप, है ना, नया जी एक्सपेंडिचर, नया काम, इस तरीके से होगा। या फॉरेन की जर्नी हो सकती है, शॉर्ट जर्नी। सर इसमें हम ट्राइन नहीं लेंगे, जैसे आप ट्राइन बताते हैं, वो अलग है, ना कि। दैट इज अ नाड़ी कॉन्सेप्ट, अच्छा, दैट इज अ वो नहीं नाड़ी देखेंगे। कॉन्सेप्ट। हाँ, वो नहीं देखेंगे, यहाँ तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि शनि योग क्या बना है। अच्छा, तो योग ऐसे ही देखेंगे सर, सिर्फ। कन्या लग्न। कन्या लगन वालों के क्या टॉरस हो रहा है? लगन में, सर टॉरस लगन में एक तरीके से 7th दृष्टि भी 4th हाउस में जाएगी, तो केंद्र के 3 हाउसेस इम्पैक्ट करेंगे। पर यहाँ पे मैंने स्पेशल एस्पेक्ट को यूज किया योग बनाने के लिए। ओके, हाँ, पद प्राप्ति हुआ ना, मैं सास बन गई। 7th वाला नहीं आपने वो किया। खर्चा करने से सास बन गई मैं, पद प्राप्ति हो गई सर। राइट। अच्छा है, सही है, ये भी पद प्राप्ति है। जी। कन्या सर लगन स्कॉर्पियो लगन। स्पाइसेस सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट। जैसे कन्या लगन वालों के शनि छठे में जाएगा, छठे को थर्ड से कनेक्ट करेगा, छठे और तीसरे का योग बनाएगा टेम्पररी शनि।
और छठे को अष्टम से कनेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि देखो थोड़ा सा छठे और थर्ड का योग क्या बन सकता है। सर ऑकल्ट रिसर्च में जाना, डीप चीज, मतलब हो सकता है ना। अब आप प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, छठा थर्ड हाउस भी अष्टम से अष्टम है, तो मतलब एक नया ये भी ऑकल्ट का है, लेकिन इस तरीके से होता है सर जैसे कोई काम ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सर हो कोई सकता है इनिशिएटिव में नया लेने लगे हैं। नया इनिशिएटिव इज काइंड ऑफ कि छठा आठवां जब कनेक्ट होता है तो आदमी के अंदर क्या भरता है, जैसे वो ऑडिटिंग नुक्ताचीनी काइंड ऑफ थिंग्स करने लगते हैं ना, पिकिंग करने लगते हैं कुछ काम, मतलब ऐसा कोई काम या मिलने वाला है या ऐसी कोई चीजें होने वाली। और छठा और आठवां जब कनेक्ट होता है तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी देता है, प्रॉब्लमेटिक करता है ना, डिस्प्यूट और अष्टम है ना, थोड़ा सा क्रिएट करता है। या ये कह कोई लीजिए कि रोग छठा भाव अष्टम से 11वां पड़ता है, तो आपको हो सकता है इनहेरिटेंस में कोई चीज नई चीज मिल रही है, कोई पुराना, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है ना। छठा भाव रोग का है, थर्ड हाउस आपके शोल्डर्स का है, कान का है, तो आपको वहां पे कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है टेम्पररी, है ना, टेम्पररी योग बना रहे हैं। ठीक है, और आपके छोटे भाई के लिविंग प्लेस में चेंज आ सकता है। Yes, sir, बिल्कुल bang on. My younger brother is going to change his residence in next 3 months. क्योंकि तीसरे से जो छठा भाव है वो तीसरे से चौथा है ना, थर्ड हाउस आपका छोटा भाई हो गया, उसका रेजिडेंस हो गया आपका छठा, तो मतलब शनि टेम्पररी योग बना के आ रहा है चार्ट में। जी सर। कौन सा सर लगन। 6th हाउस डेली एक्टिविटीज का है, तो हम कहेंगे कि 3rd एंड 8th के जो मतलब सिग्निफिकेशंस हैं वो डेली लाइफ में हाँ, आपकी रूटीन एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बदलने वाला है, क्योंकि थर्ड बदलने हाउस वाला भी आपका छठे से कनेक्ट होता है हमेशा, क्योंकि छठा थर्ड हाउस का कैरियर है, मतलब कि आपके जो हाँ। सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चल रही होंगी बहुत टाइम से, अब आपकी रूटीन एक्टिविटी में आपकी हैबिट्स बदलने वाली हैं, बहुत सारी हैबिट्स, नई हैबिट्स बनने वाली हैं, बहुत सारी चीजों के आप नई चीजों के आदी होने वाले हैं, है ना, आपकी रूटीन में आने वाला है वो। इंटरेस्ट। ठीक है, नया इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला है, नई चीजों में इंटरेस्ट लाएगा कि मैं ऐसा करती हूँ वैसा करूंगी। हो सकता है कि थर्ड हाउस आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, छठा भाव लीगल स्टडीज, रोग, ऋण है, तो इट्स काइंड ऑफ थिंग कि उसमें इंटरेस्ट आ जाए, आपको ऑडिट का उसमें इंटरेस्ट आ जाए कि इसके बारे में पढ़ती हूँ, इसके बारे में ज्यादा सोचती हूँ, इट्स काइंड ऑफ थिंग आ जाएगा ना, तो अपनी हैबिट्स को सिक्स कंट्रोल। प्रारब्ध भी है सर, सिक्स तो प्रारब्ध भी है, टेम्पररी योग आएगा बना रहा है थर्ड और छठे का। ठीक है, अच्छा, और कौन सा लगन है, मान सर लीजिए। तो सर जो हेल्थ इशू आपने Pisces, sir. बोला वो भी टेम्परेरी है सर, जो आपने बोला कि थोड़ा बहुत 6th और 8th के एक्टिवेशन से, तो वो भी टेम्परेरी योग ऑफ बैड हेल्थ है। जी, टेम्पररी, हाँ बिल्कुल बैड है। सर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लगन वालों का क्या हो रहा है, स्कॉर्पियो लगन वालों का सैटर्न आ रहा है 4th हाउस में। सैटर्न आ रहा है, देखो सैटर्न का ट्रांजिट में बहुत सारी चीजें देखी जाती है, ट्राइन देखा जाता है, किस लॉर्ड के ऊपर से गया वो देखा जाता है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मैं उनकी स्पेशल एस्पेक्ट से योग कैसे बनने हैं गोचर में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये टेम्पररी है। इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट डिपेंड्स ऑन कि आपके चार्ट के अंदर वो योग है कि नहीं। जैसे भी सैटर्न अगर किसी का सेकंड हाउस में आ रहा है, 11वें भाव को देख रहा है, तो ये टेम्पररी वेल्थ का योग हो गया, लेकिन क्या उसके चार्ट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल्थ का योग है, स्मॉल है, उस हिसाब से होगा उसको, उस हिसाब से उसका नया सोर्स ऑफ इनकम उसी हिसाब से मिलेगा। जिसके ऑलरेडी अच्छा होगा उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा, वेल्थ का योग बनेगा उसका, है ना, उसके बड़े भाई का लिविंग प्लेस चेंज होना, है ना, इस तरीके से होगा चीजें। तो वो इंटेंसिटी तो आपके चार्ट के प्रॉमिस पे डिपेंड करती है, बट मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू यूज, आई एम गिविंग यू द टेक्निक टू नो कि कैसे टेम्पररी योग बनाता है गोचर, सर टेम्पररी मेरा योग। लास्ट टाइम का जैसे है आपका सर। स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो लगन सुन लीजिएगा ना, स्कॉर्पियो लगन वालों का सैटर्न जा रहा है 4th हाउस में। तो 4th हाउस और छठा, ठीक है, 4th को छठे से कनेक्ट किया और 4th को लगन से कनेक्ट किया। ठीक है, तो टेम्पररी योग बन गया कि मैं नया घर बनाऊंगा, नई गाड़ी लूंगी, या मदर को हेल्थ इश्यू देगा क्योंकि 4th अब छठे से कनेक्ट हो गया। सर जमीन के लिए लोन भी है। हाँ, जमीन के लिए लोन लेना, 4th को छठे से कनेक्ट है ना, जमीन के लिए लोन लेना,
4th हाउस इज कनेक्टेड विद छठा 6th हाउस, यानी कि अब ये टेम्पररी जमीन के लिए लोन, यानी टेम्पररी कोई डिस्प्यूट दे सकता है जमीन को, या मदर को टेम्पररी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। ये सब हो गया, अब आपके जीवन में चल रहा होगा ये सब, ठीक है ना। जी 4th जब आपके लगन से कनेक्ट करता है तो इसका मतलब कि अपने होम टाउन की तरफ जाना, या घर बनाना, गाड़ी लेना, और मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर आपके ऊपर आएगा टेम्पररी बहुत ज्यादा, किसी चीज को लेकर दबाव बनाना, है ना, ये सारी चीजें क्रिएट हो सकती है। कि मीन लगन वालों के लिए शनि 12वें भाव में जा रहा है, ठीक है। 12वें भाव को 2nd हाउस से जोड़ेगा और 12वें भाव को आपके 9th हाउस से देखेगा। तो आप देखिए कि 12वां और 9th यानी फॉरेन का लॉन्ग जर्नी, धार्मिक यात्राओं पे खर्च, या पिता के लिविंग प्लेस में चेंज, पिता के गाड़ी वगैरह खरीदना या कुछ, मतलब इस तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है। 12वां क्योंकि 9th को कनेक्ट कर रहा है, दूसरा 12वां 2nd हाउस को कनेक्ट कर रहा है, तो आप फॉरेन से कोई सोर्स ऑफ इनकम आना, या जितना एक्सपेंडिचर होता है उतना इनकम आएगा। तीसरा ये है कि परिवार, देखो 2nd हाउस परिवार, कुटुंब, पैसा, और 12वां भाव व्यय, तो यानी कि अब ये पैसे का व्यय करवाने वाला है, और परिवार के ऊपर करवाएगा, परिवार से सेपरेशन भी करवा सकता है, मतलब परिवार से दूर करना, कुटुंब से दूर करना, ये सब होगा। दांत, 12वां भाव हॉस्पिटल का है, 2nd हाउस आपके टीथ, माउथ का है, तो माउथ से रिलेटेड इश्यूज टेम्पररी क्रिएट हो सकते हैं, 12वें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। ये मीन लगन वालों के लिए, पर ये टेम्पररी योग है। समझ में आया? रोहित श्रीवास्तव जी, क्या लगन है आपका? सर तुला लगन। तुला लगन वालों के क्या हो रहा है? तुला लगन वालों को मैंने बता दिया कि 4th हाउस में जा रहा है, नहीं 5th हाउस में। 5th में जा रहा है। तुला लगन वालों के लिए 5th में जा रहा है, तो आप देखिए कि टेम्पररी योग किसको लेके बनाएगा? 5th और 2nd को कनेक्ट कर रहा है। लर्निंग और एजुकेशन का कुछ सोचना, या है ना, टेम्पररी धन योग भी बनता है 2nd और 5th भाव जब बनता है, शेयर मार्केट या लर्निंग टीचिंग से जुड़ा कुछ करना, ठीक है ना, ये योग बन रहा है। और 5th 7th को कनेक्ट कर रहा है, तो जिनके रिलेशनशिप नहीं है तो टेम्पररी योग बनाएगा रिलेशनशिप के, जैसे अफेयर होना या इस काइंड ऑफ थिंग, कि जैसे होता ना कि रिश्ते वगैरह आना, ये टेम्पररी योग बनेगा 5th को 7th से कनेक्ट कर। वाइफ से कुछ फायदा हो सकता है। हाँ, वाइफ की वजह से ये सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि 7th और 5th को कनेक्ट किया सैटर्न ने अपनी स्पेशल एस्पेक्ट से, तो ये क्या योग बनी? सर मेरा राहु है वहां पे 6 डिग्री पे धनिष्ठा नक्षत्र में, तो मैं रील्स बना रहा हूँ सर। एंटरटेनमेंट आ गया ना, 2nd हाउस एंड 5th हाउस, एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग, है ना सर। आपके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस और आपकी फिल्म एक्टिंग और ये सब यहाँ पे काम करना, इस फील्ड में काम करना, आपके 2nd हाउस और 5th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इस फील्ड में आएंगे, लाइक टीचिंग, कोई यूट्यूब चैनल काइंड ऑफ थिंग स्टार्ट करना, कोई मतलब प्रवचन देना, 2nd और 5th एक्टिव हो रहा है। मतलब देखो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट हो रहे हैं दो हाउसेस, कैसे योग बन रहा है टेम्पररी, मैं ये सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हो रहा है? रील्स बनाना है तो 2nd हाउस एक्सप्रेशन एंड स्पीकिंग, 5th हाउस एंटरटेनमेंट। सर सिंह लगन के लिए कह रहे हैं कि 7th में आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों की शादी के योग भी बनेंगे अगले 2.5 साल में। देखिए सिंह लगन वालों के क्या हो रहा है कि 7th हाउस इज गेटिंग कनेक्टेड विद द 4th हाउस, तो आपकी पत्नी का वर्क प्लेस में चेंज या नई जॉब लगना आपके हस्बैंड के साथ ही हो सकता है। और 7th और 4th को कनेक्ट करना, इसको आप ऐसे समझे कि लिविंग प्लेस में चेंज। 7th और 9th को कनेक्ट करना, यानी कि 7th क्या होता है? यात्राएं होता है, 9th धर्म या गुरु, है ना, हायर लर्निंग के लिए जाने का योग बन रहा है, या धार्मिक स्थलों पे यात्राओं के शॉर्ट जर्नीज के योग बन रहे हैं, 7th 9th को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। पिता को प्रॉफिट या लाभ होगा अब, है ना, ये सब होगा लियो लगन वालों के, जिसके सैटर्न डाल, क्योंकि क्या कर रहा है 9th हाउस से 11वां पड़ता है 7th, तो ये सबके लिए है। इसके थर्ड पार्टी प्रेडिक्शंस भी समझ लीजिए आप। अगर मैलेफिक्स वहां पे हुए तो क्या होगा कि आपके पति के कान में इश्यूज क्रिएट करेगा, या शोल्डर्स में इश्यू क्रिएट करेगा, उनके सिबलिंग्स के साथ इश्यूज क्रिएट होंगे। सिंपल, मैलेफिक हुआ तो नेगेटिव, टेम्पररी सर है। मैं एक दो चार्ट देख रही थी, तो 7वें घर में मून था और चंद्रमा के ऊपर अब सैटर्न का ट्रांजिट होने लगा है सिंह लगन वालों के लिए।
हम्म, 7th लॉर्ड भी एक्टिवेट हो रहा था, तो मुझे तो लग रहा था वो दशा भी चल रही है। नवांश में भी कोई एक्टिवेशन थी, कुछ इस तरह से था, तो मैंने उनको कहा था कि हो सकता है शादी की कोई चांसेस बने अगले साल अक्टूबर नवंबर के पास। अच्छा ठीक है, वो तो बन ही रहा है ना, बट दैट इज अ टेम्पररी योगा। वो फ्रुक्टिफाई परमानेंट में होगा कि नहीं होगा, प्रॉमिस ऑफ द इवेंट कैसा है, किसी किसी का होगा लेकिन योग बनेगा, लेकिन होगा ही नहीं क्योंकि शादी का लेट योग है, 36 में है, 38 में है, 40 में है, 41 में है। टेम्पररी योग तो बनेंगे, टेम्पररी वो चीज ऐसा ही। आएंगी, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि सैटर्न किसी का 11वें भाव में जा रहा है, तो मैंने कहा कि वो इनहेरिटेंस काइंड ऑफ थिंग्स और हिडन वे में पैसा कमाना, जैसे एरीज असेंडेंट, हिडन कोई इनहेरिटेंस या हिडन चीजों में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के पैसा कमाना, सडनली गेन हो जाना, ये बना रहा है। तो मैं बस ये सिखा रहा था कि आप लोगों को ट्रांजिट में, डायनामिक पार्ट ऑफ ज्योतिष में टेम्पररी योग बनते हैं, सैटर्न के ट्रांजिट, राहु केतु के ट्रांजिट और जुपिटर के ट्रांजिट से, उसको आप एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो ये है, मैंने मैक्सिमम लगन का बता दिया, बाकी लगन वाले अपने आप कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज। बाकी सबको अपना पता होता है कि क्या होने वाला है, ज्योतिषी से ज्यादा लोगों को पता होता है क्योंकि उनके जीवन में उनसे पहले वाइब्स आ जाता है। ठीक है, ज्योतिष वही बताएगा जो हो रहा होता है। किसी को और कुछ पूछना है, किसी और लगन के बारे में, या कुछ बचा है कोई? सर मुझे तो हंसी आ रही है, ये डायरेक्टली कैसे हो रहा था, मतलब शॉर्ट जर्नी में बॉयज, कम उम्र के लड़के रास्ते में आ रहे थे, मतलब ये मुझे तो हंसी आ रहा है सर, ये कैसे काम कर रहा था, मैंने एनालाइज भी नहीं किया था इस तरीके से। ठीक, अभी कौन सा लगन बचा, कोई लगन बचा है क्या? अच्छा लगन, अब मान लीजिए कुंभ लगन वालों का है, कुंभ लगन वालों को क्या है, लगन में आ रहा है, तो लगन और दशम भाव को कनेक्ट कर रहा है, लगन और दशम भाव को कनेक्ट कर रहा है, और लगन और थर्ड को जैसे ही आएगा, लगन और थर्ड यानी नेटिव अब इन्वॉल्व हो रहा है थर्ड हाउस एक्टिविटी में, शॉर्ट जर्नी, ट्रैवलिंग या नया स्किल सीखना, ड्राइविंग सीखना, इट्स काइंड ऑफ, या राइटिंग। ठीक है, मतलब थर्ड से कनेक्ट कर रहा है, ये हो गया एक पार्ट। फिर लगन में आया तो अपनी दशम दृष्टि से दशम भाव को देगा, यानी कि कुंभ लगन वाले क्या करने वाले हैं, अब दशम भाव यानी नए काम में इन्वॉल्व, नए काम की शुरुआत करने वाले हैं ये लोग। अब वो अपने आप को किसी नए काम में डालने वाला है, दशम भाव, जो अगर उनका वहां राहु, इंटरेस्ट होगा उससे काम निकालेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हो रहा है कि लगन में आकर के शनि दशम भाव को इफेक्ट कर रहा है। आप देखिएगा बहुत सारे कुंभ लगन वालों के साथ ये होने वाला, ठीक है, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये टेम्पररी योग बनते हैं शनि के गोचर में, उनकी स्पेशल दृष्टि से, गोचर में इसको हेल्प करें। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है किसी का, प्लीज पूछिए। सर इस ट्रांजिट में सर मंगल के 2 राशियों को देख रहा शनि, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ट्रांजिट में जमीन का लेन देन सबसे ज्यादा होगा, या फिर प्लॉटिंग लेना, या फिर उसमें इन्वेस्ट करना। बिल्कुल, बिकने का भी हो सकता है, सेलिंग का भी हो सकता है, अगर वो, सर मैं अपने चार्ट में देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी सेल करने का कोई योग बनेगा। 8th हाउस से 9th जो ट्राइन में जाता है तो वो 4th को देखेगा, और वहां केतु है, चल रहा है आजकल। हाँ मैंने कहा ना कि अष्टम से जुड़ी चीजों से लाभ के योग बना, जैसे किसी का कर्क यस लगन सर। है, कर्क लगन वालों के शनि अष्टम में जा रहा है, अष्टम को 10th से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि वो कमीशन से कोई पैसे कमाने का या सडनली इन कामों में इन्वॉल्व होने का, है ना, इनहेरिटेंस, और अष्टम से पंचम यानी कि शेयर मार्केट और सडन गेन्स काइंड ऑफ थिंग्स में इन्वॉल्व होने का योग बना रहा है। बहुत सारे लोग ज्योतिष सीखेंगे, ज्योतिषी बनेंगे, अष्टम और पंचम को कनेक्ट कर रहा है, तो वो बना रहा है योग। और सर वो जो आपने एक टेम्पररी सैटर्न के ट्रांजिट पे वीडियो एक बनाई हुई है, उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है आपने कि वो अगर किस प्लेनेट पे जाएगा तो कैसा उसका रिजल्ट होगा, वो कारक उसमें बेस्ड आपने है, सारा बता। वो यस कारक सर, बेस्ड है, ये वीनस का। एस्पेक्ट बेस्ड है, और टेम्पररी यस सर। उस पे सर बेस्ड है। उसमें आपने ट्राइन का भी बताया था कि अगर वो ट्राइन में भी कोई एस्पेक्ट हो तो ऐसे देखते हैं उसको, जी वो बिल्कुल अच्छा वीडियो है। जी, ठीक। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। सर मेरे चार्ट में सर टॉरस लगन में सैटर्न 10th में जा रहा है, और मेरा मून जो है वो 4th हाउस में है, तो मैं मतलब क्या इसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि क्या प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, या फिर मदर की हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ ऐसा आप हो सकता इसको ऐसे देखें कि सैटर्न इज गोइंग इन द 10th हाउस,
ठीक है। जी पहली बात तो ये आपकी जॉब में फॉरेन ट्रेवल या मतलब चेंज कराने वाला है, एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है पद प्राप्ति के साथ, ठीक है, जी ओके सैटर्न जा रहा है। दूसरा आपने कहा 12वां भाव एक्सपेंडिचर्स का है, और शनि क्या कर रहा है कि आपके 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहा है, तो जॉब में ज्यादा देगा। बाकी आपने जो चंद्रमा की बात की, 4th हाउस को देख रहा है, जी वो एक अलग जी कॉन्सेप्ट है ना, वो एक अच्छा अलग कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टी बाय करना है, ये मंगल के त्रिकोण में जा रहा है, मंगल के ऊपर जा रहा है, या बुध के त्रिकोण में जा रहा है, बुध के ऊपर जा रहा है, तब प्रॉपर्टी अच्छा खरीद सकते हैं, ओके ठीक है ना। इस ठीक तरीके है से है, मेनली ये आपके जॉब के लिए है, टेम्पररी बना रहा है। हो सकता है कि अब आपके जॉब में आपकी शॉर्ट जर्नी ज्यादा हो, है ना, फॉरेन जाना आना, फॉरेन जाना आना, लिविंग प्लेस चेंज, ये सब ज्यादा जल्दी, ठीक है ना। जी सर मदर की हेल्थ का तो नहीं होगा ना इससे, क्योंकि टेम्परेरी बना रहा है। मदर की हेल्थ को मून को देखेगा, वो सेकेंडरी टेक्निक आ गया। मून को देखेगा अच्छा तो मदर से रिलेटेड कर्म एक्टिव हो रहा है आपका। अब आपको जी बड़ा भाग दौड़ काइंड ऑफ थिंग्स फ्लक्चुएशंस क्रिएट करेगा हाँ आपके ओके जीवन में। ओके फिर ठीक है सर, वही मैं थोड़ा सा देख रहा था कि क्या हो सकता है। अभी मेरी मंगल की दशा भी शुरू होने वाली है नेक्स्ट ईयर से ही, तो दैट माइट फॉरेन, ट्रिगर आल्सो। हाँ, तो 12वां और 7th सर का लॉर्ड होगा आपका मंगल, तो वो बहुत ज्यादा बन जी जाएगा, तो आपके जी जॉब जी में जी लाएगा, टेम्पररीली बदलाव लाएगा, टेम्पररी क्या परमानेंट के लिए आ जाएगा वो फिर, जी जी ठीक है ना। और लेकिन जी आपको आपके जॉब में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी 2.5 साल के अंदर, जो आपको लगेगा कि सर 2.5 साल तक वो ऐसा रहा, फिर वो सडनली स्टॉप हो गया। मतलब सडनली मेरा जो है बहुत ज्यादा यात्रा जी होने लगी, एक्सपेंडिचर्स होने लगे, फॉरेन आना जाना होने लगा, है ना, मुझे प्रमोशन भी मिलने लगे, और फिर दूसरी जगह मेरा ट्रांसफर हो गया इन 2.5 साल के अंदर, लेकिन बाद में वो फिर स्टेबल हो गए, ऐसे होता है, जी ठीक है। अच्छा समझ में आया आपको? जी 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 समझ गया सर। वही सर प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताया। जी। सर जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वो वीडियो बनाएं, तो वो मैं यूट्यूब पे अक्सर वो देखती रहती हूँ, उधर फेसबुक के ऊपर भी, तो दैया का कोई कॉन्सेप्ट है, पता नहीं मैं सही बोल भी रही हूँ या नहीं, दैया इज कि नॉट अ, मून से अष्टम, तो हाँ, वो उसके ऊपर चंद्रमा से, काफी कंफ्यूजन नहीं फैलाई नहीं, जा रही है, चंद्रमा और से अष्टम में जब शनि जाता है ना, इट डिटॉक्सिफाई में आपकी मेंटल गार्बेज को डिटॉक्सिफाई करता है वो, है ना, इमोशंस को बाहर लेके आता है, आपको तनाव देता है, बस बाकी कुछ नहीं है। चंद्रमा से अष्टम में शनि गया ना, तो आपको अष्टम भाव की चीजों में आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। बहुत सारे लोग ऑकल्ट में जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी चीजों में जाते हैं जो वो कभी नहीं गए, इन्वॉल्व हो जाते हैं जब चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि गोचर करता है, तो वो ये है, सर फिर बाकी मैंने कुछ उसको गूगल पे जाके पढ़ा भी उसको कि कैसे वो वैदिक नहीं, एस्ट्रोलॉजी में इतना लेते कोई, हैं, तो मुझे तो पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ आया, ठीक है ना, मतलब वो इमोशनली सोच आपको में और थोड़ा सा, पर्सनालिटी में। इमोशनली बहुत प्रैक्टिकल बनाता है, इमोशनल लेवल पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में गया वो, ठीक है ना, तो क्लियर करता है आपको बहुत राइट प्रैक्टिकल सर, बनाएगा। जब 2.5 साल से यहाँ निकल जाएगा ना, बहुत प्रैक्टिकलिटी आ जाएगी आपके थॉट प्रोसेस में, ठीक, और कुछ नहीं। सर आपने जैसे ये थैंक यू ट्रांजिट सर। सभी के लिए बताया, हम्म। उसमें एक जनरल हम किस तरीके से उनको ले सकते हैं कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं? हाँ, देखो क्या है कि मान लीजिए सेकंड हाउस आपके परिवार का है, ठीक है, सेकंड हाउस में शनि का गोचर हो रहा है, या ये कह लीजिए कि 12वें भाव में शनि का गोचर हुआ। मैं टेम्परेरी योग की बात कर रहा हूँ, आई एम गिविंग द टेक्निक, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग दिस एंड दैट, बट आई एम गिविंग कि राइट, कनेक्ट कैसे करना है ना। जी जी आप स्टूडेंट्स है, यू शुड लर्न द टेक्निक्स इंस्टेड ऑफ जनरलाइजिंग द थिंग्स, है ना। लेकिन राइट अगर मैं आपको बताऊं इसको कैसे एनालाइज करना, मान लीजिए किसी का शनि का गोचर 12वें भाव में हुआ, 12वां भाव सेकंड, 12वां भाव व्यय का होता है, 12वां भाव एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट का होता है, सेकंड हाउस परिवार का होता है। परिवार एक लिविंग थिंग है, आपके जो लोग हैं। अब हो सकता है कि ये शनि आपको उन परिवार वालों से दूर करे, या उनके साथ कुछ इश्यूज क्रिएट करे, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर्स करवाया, है ना? ओके लेकिन नॉन लिविंग थिंग है कि अब आप फॉरेन से या बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसा कमाने वाले हैं, ये हो सकता है, ओके क्योंकि शनि 12वें से द्वितीय को कनेक्ट कर रहा है ना। 12वां भाव फॉरेन का है, व्यय का है, द्वितीय भाव धन का है, धन नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और 12वें भाव को 9th से भी कनेक्ट कर रहा है, अगर शनि 12वें में जा रहा है, तो नॉन लिविंग थिंग ये है कि आपको शॉर्ट लॉन्ग जर्नीज देगा, फॉरेन की जर्नीज दे सकता है, धार्मिक जर्नीज, धार्मिक कार्यों पे बहुत खर्च करने को बोल सकता है। लेकिन लिविंग थिंग में हो सकता है कि अब आपके फादर की हेल्थ को थोड़ा दिक्कत करे वो, है ना, फादर को कुछ इश्यूज क्रिएट करे वो, ओके है ना। तो ये लिविंग थिंग है ना, लिविंग थिंग को थोड़ा हार्म करने की कोशिश करता है, और कुछ
उनकी तबीयत को बिगाड़ता है, स्पेशली मैलेफिक्स बैठे हो इन 2 हाउसेस में। तो अदरवाइज कोई इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो माइनर चीज है। समझ आया? ओके, चलिए लेते हैं अलविदा आपसे और मिलेंगे अगली क्लास में रेवती नक्षत्र के ऊपर बात करते हैं। ठीक है? और थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू सर। सर। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।